प्रेमोन्मत्त अवधूत का पादोदक पान। जिन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई है, जो प्रभु प्रेम में मतवाले बन गए हैं, उनके सभी कर्म लोकबाह्य हो जाते हैं। जो क्रिया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे कर्म कहते हैं। किंतु वैसे ही निर्देश रूप से केवल करने के ही निमित्त जो चेष्टाएं या क्रियाएं होती हैं, उन्हें लीला कहते हैं। बालकों की सभी चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं, वे तो वैसे ही निर्देश्य भाव से होती हैं। भक्तों की सभी चेष्टाएं इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहने की प्राचीन परपाटी चली आई है। भक्तों की लीलाएं प्रायः बालकों की लीलाओं से बहुत ही अधिक मिलती जुलती हैं। जहां लोक लज्जा का भय है, जहां किसी वस्तु के प्रति अश्लीलता के कारण घृणा के भाव हैं, और जहां दूसरों से भय की संभावना है, वहां असली प्रेम नहीं। बिना असली प्रेम के विशुद्ध लीला हो ही नहीं सकती। अतः लज्जा, घृणा और भय ये स्वार्थजन्य मोह के द्योतक भाव हैं। भक्तों में तथा बालकों में ये तीनों भाव नहीं होते, तभी उनका हृदय विशुद्ध कहा जाता है। प्रेम में उन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, और कभी संसार की लोकलाज छोड़कर दिगंबर वेश से तांडव नृत्य करने लगता है। उसका चलना विचित्र है, वह विलक्षण भाव से हंसता है, उसकी चेष्टा में उन्माद है, उसके भाषण में निरर्थकता है, और उसकी भाषा संसारी भाषा से भिन्न ही है। वह बालकों की भांति सबसे प्रेम करता है, उसे किसी से भय नहीं, किसी बात की लज्जा नहीं। नंगा रहे तो भी वैसा, और वस्त्र पहने रहे तो भी वैसा ही। उसे बाह्य वस्त्रों की कुछ अपेक्षा नहीं, वह संसार के विधि निषेध का गुलाम नहीं। अवधूत नित्यानंद जी की भी यही दशा थी। 32 वर्ष की अवस्था होने पर भी वे सदा बाल्य भाव में ही रहते। मालती देवी के सूखे स्तनों को मुंह में लेकर बच्चों की भांति चूसते, अपने हाथ से दाल भात नहीं खाते, तनिक तनिक सी बातों पर नाराज हो जाते, और उसी क्षण बालकों की भांति हंसने लगते। श्रीवास को पिता कहकर पुकारते और उनसे बच्चों की भांति हट करते। गौरांग इन्हें बार बार समझाते, किंतु ये किसी की एक भी नहीं सुनते। सदा प्रेम वारुणी पान करके उसी के मद में मत्त से बने रहते। शरीर का होश नहीं, वस्त्र गिर गया है, उसे उठाने तक की भी सुध नहीं है। नंगे हो गए हैं तो नंगे ही बाजार में घूम रहे हैं, खेल कर रहे हैं तो घंटों तक उसी में लगे हुए हैं। कभी बालकों के साथ खेलते, कभी भक्तों के साथ क्रीड़ा करते, कभी कभी गौर को भी अपने बाल कौतूहल से सुखी बनाते, कभी मालती देवी को ही वात्सल्य सुख पहुंचाते। इस प्रकार ये सभी को अपनी सरलता, निष्कपटता, सहृदयता और बाल चपलता से सदा आनंदित बनाते रहते थे। एक दिन ये श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े ही खड़े कुछ खा रहे थे। इतने में ही एक कौवा ठाकुर जी के घृत के दीप पात्र को उठा ले गया। इससे मालती देवी को बड़ा दुख हुआ। माता को दुखी देखकर ये बालकों की भांति कौवे को टुकड़ा दिखाते हुए कहने लगे। बार बार कौवे को पुचकारते हुए गायन के स्वर में सिर हिला हिलाकर कह रहे थे, कौवा भैया आजा, दूध बतासे खा जा, मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा ले जा। अम्मा बैठी रोए, आंसू से मुंह धोए, उनको धीर बता जा, कौवा भैया आजा, दूध बतासे खा जा, आजा प्यारे आजा। सचमुच में इनकी बात सुनकर कौवा जल्दी से आकर उस पीतल के पात्र को इनके समीप डाल गया। माता को इनसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह इनमें ईश्वर भाव का अनुभव करने लगी। तब आप बड़े जोरों से खिलखिलाकर हंसने लगे और ताली बजा बजा कर कहने लगे, कौवा मेरा भैया, मेरी प्यारी मैया, मेरा वह प्यारा बेटा है तुम्हारा। मैंने पात्र मंगाया है, उससे जल्द मंगाया है, अब दो मुझे मिठाई, लड्डू और बालूशाही। माता इनकी बाल चपलता से बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब आप जल्दी से घर से बाहर निकले। बाजार में होकर पागलों की तरह दौड़ते जाते थे। न कुछ शरीर का होश है, न रास्ते की सुध, किधर जा रहे हैं
और कहां जा रहे हैं इसका भी कुछ पता नहीं है। रास्ते में भागते भागते लंगोटी खुल गई, उसे जल्दी से सिर पर लपेट लिया। अब नंगे धड़ंगे दिगंबर शिव की भांति तांडव नृत्य करते जा रहे हैं। रास्ते में लड़के ताली पीटते हुए इनके पीछे दौड़ रहे हैं, किंतु इन्हें किसी की कुछ परवाह ही नहीं, जोरों से चौकड़ियां भर रहे हैं। इस प्रकार बिल्कुल नग्न अवस्था में आप प्रभु के घर पहुंचे। प्रभु उस समय अपनी प्राणेश्वरी विष्णु प्रिया जी के साथ बैठे हुए कुछ प्रेम की बातें कर रहे थे। विष्णु प्रिया धीरे धीरे पान लगा लगाकर प्रभु को देती जाती थी और प्रभु उनकी प्रसन्नता के निमित्त बिना कुछ कहे खाते जाते थे। वे कितने पान खा गए होंगे इसका ना तो विष्णु प्रिया जी को ही पता था, न प्रभु को ही। पान का तो बहाना था, असल में तो वहां प्रेम का खान पान हो रहा था। इतने में ही ये नंगे धड़ंगे उन्मत्त अवधूत पहुंच गए। आंखें लाल लाल हो रही हैं, संपूर्ण शरीर धूल दूसरित हो रहा है, लंगोटी सिर से लिपटी हुई है। शरीर से खूब लंबे होने के कारण दिगंबर वेश में ये दूर से देव की तरह दिखाई पड़ते हैं। प्रभु के समीप आते ही ये पागलों की तरह हूं हूं करने लगे। विष्णु प्रिया जी इन्हें नग्न देखकर जल्दी से घर में भाग गई और जल्दी से किवाड़े बंद कर दिए। शची माता भीतर बैठी हुई चरखा चला रही थी। अपनी बहू को इस प्रकार दौड़ते देखकर उन्होंने जल्दी से पूछा, क्यों क्यों क्या हुआ? विष्णु प्रिया मुंह में वस्त्र देकर हंसने लगी। माता ने समझा निमाई ने जरूर कुछ कौतूहल किया है, अतः वे पूछने लगी, निमाई यही है या बाहर चला गया? अपनी हंसी को रोकते हुए हांफते हांफते विष्णु प्रिया जी ने कहा, अपने बड़े बेटे को तो देखो, आज तो वे सचमुच ही अवधूत बनाए हैं। ये सुनकर माता बाहर गईं और निताई की इस प्रकार की बाल क्रीड़ा को देखकर हंसने लगी। प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद आज तुमने ये क्या सॉन्ग बना लिया है? बहुत चंचलता अच्छी नहीं, जल्दी से लगोटी बांधो। किंतु किसी को लगोटी की सुध हो तब तो उसे बांधे। उन्हें पता ही नहीं कि लगोट कहाँ है और उसे बांधना कहाँ होगा। प्रभु ने इनकी ऐसी दशा देखकर जल्दी से अपना पटवस्त्र इनकी कमर में स्वयं ही बांध दिया और हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर धीरे धीरे पूछने लगे, श्रीपाद कहां से आ रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? ये धूल संपूर्ण शरीर में क्यों लगा ली है? श्रीपाद तो गर्क थे, उन्हें शरीर का होश कहां। चारों ओर देखते हुए पागलों की तरह हूं हूं करने लगे। प्रभु इनके प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने सभी भक्तों को बुला लिया। भक्त आकर नित्यानंद के चारों ओर बैठने लगे। प्रभु ने नित्यानंद जी से प्रार्थना की, श्रीपाद अपनी प्रसादी लंगोटी कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। नित्यानंद जी ने जल्दी से सिर पर से लंगोटी खोलकर फेंक दी। प्रभु ने वह लंगोटी अत्यंत भक्ति भाव के साथ सिर पर चढ़ाई और फिर उसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े किए। सभी भक्तों को एक एक टुकड़ा देते हुए प्रभु ने कहा, इस प्रसादी चीर को आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके सभी ने उस प्रसादी चीर को गले में बांध लिया। किसी किसी ने उसे मस्तक पर रख लिया। इसके अनंतर प्रभु ने निताई के पाद पद्मों में स्वयं ही सुगंधित चंदन का लेप किया, पुष्प चढ़ाए और उनके चरणों को अपने हाथों से पखारा। निताई का पादों तक सभी भक्तों को वितरित किया गया। सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पान किया। शेष जो बचा उस सबको प्रभु पान कर गए और पान करते हुए बोले, आज हम कृतकृत्य हुए, आज हमारा जन्म सफल हुआ, आज हमें यथार्थ श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। श्रीपाद के शरणामृत पान से आज हम धन्य हुए। इस प्रकार सभी भक्तों ने अपने अपने भाग्य की सराहना की। भाग्य की सराहना तो करनी ही चाहिए। भगवान की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई। भगवान अपनी पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं। उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं वे तो भक्ति ही नहीं,
यथार्थ भक्त तो वही है जो मेरे भक्तों का भक्त हो, क्योंकि भगवान को तो भक्ति ही अत्यंत प्रिय है। जो उनके प्रियजनों की अवहेलना करके केवल उन्हीं का पूजन करेंगे, वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे ही भक्त हैं वे भक्त नहीं हैं। सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। इसलिए सब प्रकार के आराधनों से विष्णु भगवान का आराधन श्रेष्ठ जरूर है, किंतु विष्णु भगवान के आराधन से भी श्रेष्ठ विष्णु भक्तों का आराधन है। भगवत भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के निमित्त ही प्रभु ने यह लीला की थी। सभी भक्तों को निताई के पादोदक पान से एक प्रकार की आंतरिक शांति से प्रतीत हुई। अब निताई को कुछ कुछ होश हुआ। वे बालकों की भांति चारों ओर देखते हुए शुचि माता से दीनता के साथ बच्चों की तरह कहने लगे, अम्मा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। माता ये सुनकर जल्दी से भीतर गई और घर की बनी सुंदर मिठाई लाकर इनके हाथों पर रख दी। ये बालकों की भांति जल्दी जल्दी कुछ खाने लगे, कुछ पृथ्वी पर फेंकने लगे। खाते खाते ही ये माता के चरण छूने को दौड़े। माता डरकर जल्दी से घर में घुस गई। इस प्रकार उस दिन निताई ने अपनी अद्भुत लीला से सभी को आनंदित किया।